हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो है आज का वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना साइंस थ्योरी। वह यार मतलब कि वैसे टू बी ऑनेस्ट मतलब कि जो अच्छे वाले होते हैं वो तो काफी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कोई अजीबो गरीब ही बीच में सीन होता है ना। तो बात करते हैं पहले इनका ये वीडियो तो खनन करते हैं स्टार्ट। So I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. I'm very का आपको लगाव है जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है और मैं मुस्लिम। कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सही बोला। Oh my God! चलो ये तो बोल तो दिया। मैं तो मुस्लिम हूँ। जल्दबाजी तो नहीं की तुमने, क्योंकि तुमने कोई हम सेवा भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं। और हमारे घर में जो लोग जानते हैं अच्छी तरह से वो नमाज लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए, सारे मुस्लिम स्टाइल के। और आई विल नॉट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट इस्लाम। I think it is as wonderful. It's the most beautiful religion. I think it's great. It's fantastic. I'm हर रिलीजन हर बंदे के लिए I think. बिल्कुल। I'm Muslim. I believe in Islam. खोल के बोलना चाहिए। It has some really wonderful things. डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। बात तो सही बोली है तो डीजल ने दौर में रहा। और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चुलिया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। चाचा तो कुछ ज्यादा ही हो गया है जज्बे में। बहैसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज मैं घूमती है हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड यार, जमीन मूव नहीं करती। अगर स्पेस से देखो ना तो ये दुनिया घूम रही है, एक किस्म का प्लेनेट सारा पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया भाई, वो तो घूमता है। करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए। पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई।
जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूम रही है। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। चलो एंड में बात करते हैं अंग्रेजी स्टूडेंट अंग्रेजी स्टूडेंट का था गोरे हंसते भी ऐसा है ना। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार बात ऐसी है ना कि भाई रिलीजन का ऐसे कि हर किसी को फख्र है अपने रिलीजन पे। हम मुस्लिम है, हमें फख्र है, आप हिंदूज हैं, आपको फख्र है अपने रिलीजन पे। लेकिन जो इस रिलीजन के कोई कोई लोग होते हैं ना, वो कुछ गलत बयानी कर देते हैं जिसकी वजह से ना काफी काम खराब हो जाता है। बस वो किसी है कि अपनी साइड लेने के बजाय दूसरी की भी साइड लेते हैं। हाँ ना, ये चीज गलत होती है। वो ना अपने कोई इंटरव्यू भी कर रहा हो तो उसको बोलते हैं कि मैं जिस तरह शाहरुख खान ने कभी, यार ये चीजें गलत है। अगर आप मुस्लिम है तो सच बोले उनको इंटरव्यू करने वाले। बिल्कुल, अब वो सेलिब्रिटी है भाई साहब, वो लगा हुआ है मेरे बच्चे हिंदुस्तानी है, फिर कभी कहता है कि वो नमाज भी, चलो वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो अब सेलिब्रिटी है, वो करता है इस तरह, वो उसको करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है ये अब मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई साहब दोगलापंती नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ आपके वाइफ हिंदू है, आप मुस्लिम, अगर आपके बच्चे हिंदूज हैं या मुस्लिम है, आप तो बताओ भाई फख्र से कि भाई हाँ मेरे बच्चे हिंदूज हैं या मुस्लिम है। अब उसका बच्चा उससे पूछे कि भाई हम कौन से रिलीजन के, और वो कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं। ये तो चीज ना हुई है, ये गलत चीज है। वही ना। लेकिन अब ये जो कुछ कुछ मुलाना होते हैं वो कहते हैं, यार मुलाना ऐसे ना जो अच्छे वाले हैं ना, जिनको सही परफेक्ट नॉलेज है हर चीज के बारे में, ठीक है, वो तो भाई सब कुछ अच्छे से बयान करते हैं, अच्छे से बताते हैं अगले को ये सीन है। अब एक भी में क्या रहा है, जमीन रुकी हुई है, जमीन तो वाकई में रुकी हुई है, अब ये नीचे चल तो नहीं रही जमीन, लेकिन ये कि हमारा जो प्लेनेट है वो घूम रहा है ना। बिल्कुल, जमीन गोल चक्कर लगाती है ना, गोल चक्कर। अब हमें तो फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ पे साइंस, और देखें ये आप लोगों की गीता में भी है, मतलब कि ऐसी चीजें पहले लिखी गई हैं उसके अंदर जो आजकल साइंस में चल रही हैं। इस तरह कुरान मजीद में भी ऐसी चीजें हैं जो पहले लिखी गई थी, आज वो मतलब के साइंस के थ्रू बिल्कुल साइंस उसको साबित कर रही है। तो हर एक रिलीजन की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो अजीबो गरीब बातें छोड़ जाते हैं ना, अगले को फिर उन पे हंसी आती है। अभी एक मौलवी तकरीर कर रहे थे कि मैं इमाम खमीनी साहब के जो ईरान के सदर थे पहले, उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि अमेरिका ने तो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है। तो मेरी बात गौर से सुनते रहे, तो उन्होंने आयत पढ़ी कुरान पाक की। हम आयत का कदर करते हैं, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह का बेकाबिल पढ़ी और वो अंदर चले गए। फिर पता चला कि वो बैलिस्टिक मिसाइल में एक उधर से चिड़िया आई, अंदर बढ़ी और बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र में तबाह कर दिया। अब बैलिस्टिक मिसाइल में चिड़िया, पता नहीं उसके पंखा कहाँ होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, मुझे नहीं पता। यार इस चीज पे हम कोई बोलते नहीं है लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं ना, हर किसी के रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं जो अजीब और गरीब बातें करते हैं जो इंसान के दिमाग में घुसती ही नहीं है। इस तरह हिंदू रिलीजन के अंदर भी ऐसे बाबा हैं, वो लगे हुए होते हैं, समझ ही नहीं आता बोल क्या रहे हैं आवाम में। लेकिन ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए जो रिलीजन के बारे में परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, जो उनकी एजें अच्छी ज्यादा है, जिसको परफेक्ट नॉलेज है भाई, जो हर एक रिलीजन को करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जिसको उसके बारे में अच्छा पता, उसकी माननी चाहिए। अब वो कल के आए हुए ये जो लोग होते हैं, पता नहीं अपने आप ही में छोड़ते जाते हैं, उनको पता ही असल चीज उन दलाइल देने चाहिए ना जिनको सही समझ हो, हदीस और कुरान की और जो मजहब है उनकी किताबों की, वो दलाइल दें लोगों को। ये दलाइल है, सही है। आजकल देखें दलाइल के साथ वो और चीजें निकाल लेते हैं। सही का आजकल रिलीजन बिल्कुल वो परफेक्ट है, हर किसी का जो भी हिसाब किताब अपने लिहाज से ठीक है, अपने लिहाज से, लेकिन वहाँ के लोग जो लोग हैं ना, वो काम खराब कर रहे हैं। हम तो आज हम हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं और दिल की गहराइयों से करते रहेंगे। हम मुसलमान हैं, फखर है, आप हिंदू हैं, आपको फखर होना चाहिए कि आप हिंदू हैं। बिल्कुल, और सबको फखर है भाई अपने अपने रिलीजन पे। लेकिन ये सीन है कि भाई इस तरह के फिर वो बीच में कोई 2 नंबर लोग मिल जाते हैं ना, तो ये काम खराब कर जाते हैं। ऐसे भी हैं जो आपस में लड़ा भी देते हैं एक दूसरे को, इसी की दीन को सामने रख के या कोई और चीज रख के, ये आपस में लड़ाइयां भी करा देते हैं। वही ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह बौद्ध भी हैं, जैसे
जिस तरह हमारे अंदर जातियां इस तरह हिंदू के बिल्कुल। अंदर भी जाती हैं, तो वो भी आपस में कभी कभी हमारे मुस्लिम्स के दरमियान भी कभी कभी कर देते हैं, बिल्कुल। उधर भी ऐसे ही कर देते बिल्कुल हैं। पर यार इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यार रिलीजन बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ का यही बात है कि अब लोग जो है ना वो थोड़े खराब जो हो आगे चुके हैं। फैलाने वाले हैं ना वो सही नहीं है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।